मेडुलर रेंज में क्या होता है कि रेडियल फाइबर्स पिथ या कैम्बियम लेयर होते हैं, फोर्थ एनुअल रिंग टुगेदर होती हैं, प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर। सो एनुअल रिंग क्या होती है? दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिडिक्टिंग एज ऑफ ट्री। ओवरऑल इंट्यूशन समझेंगे, ट्री हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो इनर होता है वो स्ट्रक्चरल पिथ और हार्डवुड होता है। मिडल होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, जिसे सैपवुड या कैम्बियम के बीच में होता है। आउटर जो होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ द बार्क होता है। ठीक है, पिथ समझ में आ गई आपको। इनर मोस्ट पोर्शन होता है, पिथ जो होता है वो इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ कोर होता है, कंसिस्ट ऑफ सेलुलर टिश्यूज एंड डार्क पोर्शंस। हार्डवुड की बात करें तो ये इनर एनुलर रिंग होती है विच इज सराउंडिंग बाय द पिथ होती हैं, लोकेटेड बिटवीन सैपवुड एंड पिथ होती हैं, यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग्स। अब बात करते हैं सैपवुड। एनुलर रिंग बिटवीन द कैम्बियम लेयर एंड हार्डवुड होती है, टेक पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री। कैम्बियम लेयर की बात करें तो थिन लेयर ऑफ शेप होती है, लोकेटेड बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क होता है। अब बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर, पेंट एंड एक्सटेंडर्स के बारे में। एडिंग एक्सटेंडर इन पेंट इंक्रीज पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ट्री स्ट्रक्चर, हेडिंग, पेंट एंड एक्सटेंडर्स, ये क्या कर दिया? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, लिखने में ऊपर नीचे हो ही जाती है। एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट्स इंक्रीज पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। सो हम किस कंसेप्ट पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द एक्सटेंडर्स। सबसे पहले आता है पेंट, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैकेनिकल डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट इन मीडियम विच इज थिनर प्लस वीकल होता है। ऑन एप्लीकेशन थिनर विल एवोपरेट्स एंड वीकल इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स पिगमेंट फिल्म्स। सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पिगमेंट। ये प्रोवाइड करता है कलर और ओपेसिटी एंड गिव स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक अपील। नेक्स्ट आता है व्हीकल, ये ड्राइंग ऑल होता है, ये बाइंड पिगमेंट टू द सरफेस एंड प्रोटेक्ट पिगमेंट फ्रॉम द डीके। एग्जाम्पल जो इसके होते हैं लिंसीड ऑयल, डिहाइड्रेट कास्टर ऑयल्स। अब आता है एक्सटेंडर्स, फिलर्स, इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट्स, रिड्यूस्ड कॉस्ट। मेन पर्पज जो इसका होता है वो होता है इंक्रीज पिगमेंट वॉल्यूम कंसनट्रेशन नंबर। एक्सटेंडर्स इम्प्रूव करता है प्रॉपर्टी ऑफ पेंट्स को, रिड्यूस करता है कॉस्ट। इसका जो मेन पर्पज क्या है? इंक्रीज पिगमेंट वॉल्यूम कंसनट्रेशन। अब बात करते हैं थिनर्स और सॉल्वेंट्स, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स एंड एडजस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट्स। अब बात करते हैं ड्रायर के बारे में। इंक्रीज ड्राइंग पावर ऑफ व्हीकल्स, एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरिंग कैटलिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है प्लास्टिसाइजर्स, रिमेन परमानेंटली इन द पेंट्स, इम्प्रूव इलास्टिसिटी, प्रिवेंट क्रैकिंग्स। एंटी स्किनिंग एजेंट्स एंड प्रिवेंट गेलिंग एंड स्किनिंग ऑफ द फिल्म्स। की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एक्सटेंडर्स मेनली कंट्रोल्ड कंसंट्रेशंस, do not directly improve durability, adhesions and versatility. Their primary role जो होता है वो करता है increase pigment volume concentration. अब बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस, जिसमें आता है क्वार्टाइज्ड। इसका कंसेप्ट फोकस क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स बेस्ड ऑन वेदर रेजिस्टेंस। क्वार्टाइज्ड की बात करते हैं तो ये एक नॉन फोलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स है,
फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन्स होता है और जो कि हीट और प्रेशर से बनता है। क्वार्टराइज क्या है? एक नॉन पॉल्यूटेड मेटामॉर्फिक रॉक है formed by the metamorphism of sandstones, has highest weather resisting characteristics compared to the marble, slate and limestone। क्वार्टराइज जो यूज होती हैं वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए होती हैं, वॉल कवरिंग के लिए होती हैं, रूफिंग टाइल्स के लिए होती हैं, फ्लोरिंग के लिए होती हैं, स्टेयर स्टेप्स के लिए होती हैं। अब बात करते हैं मार्बल के बारे में। कैलकेरियस मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये, फॉर्म होती है लाइमस्टोन, हीट प्लस प्रेशर होती है, may contain impurities like clay minerals, iron oxides, bitumen materials। तो कलर वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। ये ब्लूइश ग्रे, पिंक, येलो या ब्लैक हो सकती है। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 500 से 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मार्बल की बात करते हैं। कैलकेरियस मेटामॉर्फिक रॉक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन, में कंटेन इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट आता है स्लेट। स्लेट एक मेटामॉर्फिक स्ट्रेटाफाइड आर्जिलेसियस रॉक है। कौन कौन सी? स्लेट, मेटामॉर्फिक, स्ट्रेटिफाइड एंड आर्जिलेसियस रॉक है। अगर स्लेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हार्ड और टफ होती हैं, लिस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, गुड एब्रेसिव रेजिस्टेंस होता है और गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होता है। जिसका यूज किसके लिए होता है? रूफिंग, बैकग्राउंड और पार्टीशन वाल में इसका यूज होता है। तो ये डैम प्रूफिंग होती है। नेम बात करते हैं की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जो क्वार्टाइज्ड क्या होती है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेदर रेजिस्टेंस होता है। मार्बल जो होता है ये मॉडर्न अफेक्टेड बाय द इम्प्योरिटी जो होता है। और स्लेट की बात करें तो गुड प्रॉपर्टीज बट लेस देन क्वार्टाइज्ड इन वेदर रेजिस्टेंस होता है। स्लेट क्या होती है? गुड प्रॉपर्टीज होती है बट लेस देन क्वार्टाइज इन वेदर रेजिस्टेंस में होता है। वेदर रेजिस्टेंस में लेस होता है इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर वुड प्रिजर्वेशन प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वुड यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स प्लस फोर्स एयर एट प्रेशर कॉल्ड रूपिंग प्रोसेस। सो हम फोकस करेंगे मेथड्स ऑफ वुड प्रिजर्वेशन यूजिंग बाय प्रेशर्स। तो बात करते हैं रूपिंग प्रोसेस के बारे में। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले अप्लाई एयर प्रेशर 2 to 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेप 2 में क्या करते हैं? अप्लाई प्रिजर्वेटिव्स एंटीसेप्टिक प्रेशर्स 5 से 12.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, विच इज रिक्वायर्ड एब्जॉर्बेशन ऑफ प्रिजर्वेशन इन वुड्स। नेक्स्ट बात करते हैं लाउरी प्रोसेस। लाउरी प्रोसेस में क्या होता है कि सिलेंडर इज लोडेड विद वुड एंड क्लोज्ड एंड फिल्ड विद द प्रिजर्वेटिव्स एंड प्रेशर अप्लाइड 3.5 से लेके 12.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर अंटिल रिक्वायर्ड एब्जॉर्बेशन। अदर प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो मेंशन से क्वेश्चन के अंदर फ्यूल सेल प्रोसेस, एम्प्टी सेल प्रोसेस। तो की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। रूपिंग प्रोसेस क्या होती हैं? यूज इनिशियली एयर प्रेशर प्लस प्रिजर्वेटिव प्रेशर्स। तो लोअर प्रेशर्स में क्या होता है? डायरेक्ट प्रिजर्वेटिव प्रेशर विदाउट इनिशियल एयर स्टेप्स। सो मेन डिफरेंस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ इनिशियल एयर प्रेजेंस ओनली इन द रूपिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुड यूजिंग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन प्लस फोर्स एयर अंडर द रूपिंग प्रोसेस। अभी पढ़ाई था ये। टाइप्स ऑफ लाइम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त ये एक मैनुअली हेडिंग लग चुकी है उसके ऊपर, तो उसको सीरियस मत लेना। विच टाइप्स इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग? विच लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग? उसके लिए आता है फैट लाइम। आप कॉन्सेप्ट का फोकस समझते हैं तो टाइप्स ऑफ लाइम एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ लाइम के बारे में समझते हैं। सबसे पहली लाइम जो आती है वो आती है फैट लाइम। इस लाइम के बहुत सारे नाम हैं। इसको प्योर लाइम भी बोला जाता है, इसको रिच लाइम भी बोला जाता है, इसको हाई कैल्शियम लाइम भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फैट लाइम को। क्या क्या? प्योर लाइम, रिच लाइम एंड हाई कैल्शियम लाइम।
अब हम फैट लैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये स्लैक रैपिडली एंड वर्गियोसली होता है। इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो 2 से लेकर 2.5 टाइम्स इंक्रीज होता है, और जो प्योरिटी होती है इसमें ग्रेटर देन 95% होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं इसकी। तो फैट लैम्प की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? ये स्लो सेटिंग होती हैं, हाई प्लास्टिसिटी होती है, सोल्यूबल इन वाटर होती हैं, बाइग्रोस स्लैकिंग होती हैं, एंड परफेक्ट वाइट कलर होता है इनका। स्लो सेटलिंग, हाई प्लास्टिसिटी, सोल्यूबल इन वाटर एंड बाइग्रोस स्लैकिंग होती है। वाइल वॉशिंग एंड वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टिंग एप्लीकेबल होता है। इसके जो सोर्स होते हैं वो सी सेल्स होते हैं। जो फैट लाइम में कहाँ से आती है? सी सेल से। दूसरी बात करते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम के बारे में। हाइड्रोलिक लाइम जो होती है उसको वाटर लाइम भी बोला जाता है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है सेट इन वाटर एंड डैम्प कंडीशंस, प्योरिटी 70% से लेकर 90% के बीच। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इंश्योरेबल इन वाटर होता है, लो प्लास्टिसिटी होता है, और लेस स्लैकिंग होता है, और ऑफ वाइट कलर होता है। लो इंश्योरेबल जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाइट लाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स सेट इन द वाटर एंड डैम्प इन कंडीशंस। जो प्योरिटी होती है वो 70 से 90% होती है। इंश्योरेबल इन वाटर होती है, लो प्लास्टिसिटी होती है, लेस स्लैकिंग होती है, ऑफ वाइटिंग कलर होता है। ये हाई हाइड्रोलिसिटी होती है इसके अंदर। क्या होती है? हाई हाइड्रोलिसिटी होती है हाइड्रोलिक लाइम के अंदर। इसका जो एप्लीकेशन होता है ना वो ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी के अंदर होता है। तो सोर्सेज क्या है इसके? कंकर इसके सोर्सेज है किसके? हाइड्रोलिक लाइम के। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा पोर लाइम। इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको इम्प्योर या लीन लाइम भी बोला जाता है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसकी जो प्योरिटी होती है वो लेस दैन 70% होती है, और प्रॉपर्टीज़ जो होती है इसकी, इसका मडी कलर होता है। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन। अब की अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। फैट लाइम क्या होती है? बेस्ट फॉर होती है फिनिशिंग वर्क लाइक बाइट और प्लास्टिक्स। हाइड्रोलिक लाइम जो होती है वो यूज होती है वेयर स्ट्रेंथ एंड वाटर रेजिस्टेंस नीडेड हो। पोर लाइम वो होती है जो लो क्वालिटी लिमिटेड यूज़ हो। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग टर्म्स कोपिंग्स। कवरिंग ऑफ कंक्रीट on external top open external wall is called coping. Coping of concrete on external top of an external wall, that is called coping. Identification of building components and their functions की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कोपिंग। इसकी जो क्या डेफिनेशन होती है कि कोर्स प्लेस्ड ऑन एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। कोर्स प्लेस्ड ऑन एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल, जिसका पर्पज होता है प्रिवेंट सीपेज फ्रॉम द वाटर, इसका कोपिंग का। ये कॉर्नाइस जो देखते हैं, कॉर्नाइस क्या होती है? कॉर्नाइस प्रोजेक्टिंग ऑर्नामेंटल कोर्स होते हैं। इनकी लोकेशन होती है नियर टॉप ऑफ बिल्डिंग्स और जंक्शन ऑफ वॉल एंड सीलिंग्स। नेक्स्ट आता है लिंटल। इसकी जो डेफिनेशन होती है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। इसके मटेरियल जो होता है स्टोन, ब्रिक, वुड, आयरन, आरसीसी इसका फंक्शन है। तो सपोर्ट्स मशीनरी लोड अबव इन ओपनिंग होती है। अदर ऑप्शन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो फ्रिज ओनली मेंशन होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। कोपिंग टॉप प्रोटेक्शन वाटर प्रूफिंग होता है। कॉर्नाइस होता है डेकोरेटिव प्रोजेक्शन होता है। लिंटल क्या होता है? लोड कैरिंग मेंबर्स अबव द ओपनिंग होता है। डोर फ्रेम्स एंड टर्म्स के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल साइड ऑफ डोर, विंडो, ओपनिंग आर कॉल्ड वर्टिकल साइड्स ऑफ डोर एंड विंडो, दैट इज जम्प्स। डोर फ्रेम की कंसेप्ट की बात करते हैं। असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स, प्लेसमेंट टॉप, बॉटम एंड साइड ऑफ ओपनिंग होती हैं, जिसका पर्पज होता है प्रोवाइड सपोर्ट एंड
एनक्लोजर फॉर फ्लोर्स। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ डोर फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहला आता है जो हेड होता है, वो टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसको हेड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सिल, ये बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर है। सिल जो है बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर में और मे नॉट बी प्रोवाइडेड। सो जो अब आता हॉर्न, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फॉर फिक्सिंग फ्रेम इन वॉल होता है। नेक्स्ट आता है जाम, ये वर्टिकल पोर्शन ऑफ द डोर फ्रेम है, वर्टिकल वॉल फेस ऑफ ओपनिंग है, तो सपोर्ट्स ड्यू हो जाती है, ये सपोर्ट से दूर हो जाती हैं और दूर से ही सिक्योर है। नेम बात करते हैं नेक्स्ट होल्ड फास्ट, माइल्ड स्टील फ्लैट बार्स होते हैं, बेंट इन जेड शेप होती हैं और फिक्स फ्रेम इनटू द वॉल होता है। उसके बाद आता है रिबेट, ये एक डिप्रेशन इन फ्रेम है, यूज टू फिक्स डोर शटर विद द फ्लेंच। नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड्स, ये एक क्रॉस वुडन पीसेज एट बॉटम होता है फ्रॉम द सिल। नेक्स्ट आता है टोरिजन, हॉरिजॉन्टल मेंबर डिवाइडिंग ओपनिंग हॉरिजॉन्टल मेंबर डिवाइडेड। म्यूलियन की बात करते तो वर्टिकल मेंबर डाइविंग ओपनिंग वर्टिकली। अदर ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस की बात करें तो वर्टिकल रिवियल एंड रिवेट्स होता है। जाम्बा क्या होता है, वर्टिकल साइड ऑफ ओपनिंग होती है। हेड या सिल क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ट्रांसम हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। म्यूलिन एक वर्टिकल डिवीजन होता है।